सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे और इसके लिए आपको लिए चलते हैं विवेक के पास। विवेक। बिल्कुल सुमित, मैं पूरे स्वाभिमान पर्व को मैंने कवर किया। आज पूरे दिन वो तस्वीरें दिखा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस कार्यक्रम में शामिल हुए और जब अपना संबोधन किया तो उन्होंने 1000 साल पहले हुए हमले के, उस विध्वंसकारी हमले का जिक्र किया और ये बताया कि चाहे हमलावरों की, आक्रमणकारियों की या कट्टरपंथियों की सोच कितनी भी जाहिलियत भरी और खतरनाक क्यों न हो, भारत एक बार फिर आस्था के साथ उठ खड़ा होता है और उसी मजबूती के चट्टान के साथ खड़ा रहता है जैसे सोमनाथ मंदिर अरब सागर में समंदर के किनारे मजबूती से अडिग है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि उस समय जब सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कैसे कुछ नेताओं ने निर्माण में बाधा पैदा की थी। इन सब को बताती एक विस्तारित रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों। सोमनाथ मंदिर पर फहरा रही ये ध्वजा हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। ये प्रतीक है उस अदम्य साहस का जो इस्लामी आक्रमणकारियों के सामने न 1000 साल पहले कम हुआ था और न आज कम है। ये मोक्ष का द्वार है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो त्वष्टा सर्व पापहि प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देश को तोड़ने और हिंदू धर्म को मिटाने वाले आते गए और अतीत की मिट्टी में मिलते चले गए, लेकिन भारत आज भी स्वाभिमान से सिर उठाकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस स्वाभिमान के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह मिटाने की लाख कोशिशें की। 1000 साल पहले गजनवी ने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ दिया, 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम भी कर दिया, लेकिन हिंदुओं के साहस और भारत के आत्मसम्मान को आक्रमणकारी मिटा नहीं पाए। हमारी आस्था को कोई कैसे डिगा सकता था? और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर आया। खिलजी ने अपने सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान को सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया। मंदिर के गर्भगृह, दीवारों और खंभों में जड़े सोने, चांदी और रत्नों को भी लूट लिया। लेकिन हिंदुओं की आस्था को मिटाने वाली आक्रमणकारी सभ्यताएं खुद नष्ट हो गईं और सोमनाथ अपना स्वाभिमान पर गर्व से मना रहा है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि आईना है उन कौमी कट्टरपंथियों के लिए जो हर वक्त भारत और हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जो हिंदू धर्म को मिटाने के ख्वाब देखते हैं, जिनके जहन में हर वक्त जिहाद का जहर उफान मारता है। लेकिन कट्टरपंथियों की तलवारों में इतनी ताकत नहीं कि वो हिंदू आस्था से जीत पाए। उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी
अमर रहने का विचार जुड़ा है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए हैं। साल 1951 में जब जीर्णोद्धार शुरू हुआ तब भी महादेव की विरासत के पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश की गई थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, हरि हरि विष्णवे नमः। सोमनाथ मंदिर और हिंदुओं के साथ हुई क्रूरता अब इतिहास की बात हो गई है। सब कुछ झेलते हुए सोमनाथ मंदिर अब अपने स्वर्णिम काल में पहुंच चुका है। आज से 11 जनवरी के बीच सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है, क्योंकि एक तरफ मंदिर पर विनाशकारी हमले के 1000 साल पूरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के आधुनिक जीर्णोद्धार के 75 साल भी पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सदियों तक मंदिर की रक्षा के लिए जिन योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें याद किया। साथ ही कट्टरपंथी सोच पर प्रहार करते हुए ये भी बता दिया कि भारत रुकने, झुकने और मिटने वाला नहीं है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की। सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे और इसके लिए आपको लिए चलते हैं विवेक के पास। विवेक। बिल्कुल सुमित, मैं पूरे स्वाभिमान पर्व को मैंने कवर किया। आज पूरे दिन वो तस्वीरें दिखा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस कार्यक्रम में शामिल हुए और जब अपना संबोधन किया तो उन्होंने 1000 साल पहले हुए हमले के, उस विध्वंसकारी हमले का जिक्र किया और ये बताया कि चाहे हमलावरों की, आक्रमणकारियों की या कट्टरपंथियों की सोच कितनी भी जाहिलियत भरी और खतरनाक क्यों न हो, भारत एक बार फिर आस्था के साथ उठ खड़ा होता है और उसी मजबूती के चट्टान के साथ खड़ा रहता है जैसे सोमनाथ मंदिर अरब सागर में समंदर के किनारे मजबूती से अडिग है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन बिना नाम लिए हमला किया और कहा कि उस समय जब सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कैसे कुछ नेताओं ने निर्माण में बाधा पैदा की थी। इन सब को बताती एक विस्तारित रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों। सोमनाथ मंदिर पर फहरा रही ये ध्वजा हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। ये प्रतीक है उस अदम्य साहस का जो इस्लामी आक्रमणकारियों के सामने न 1000 साल पहले कम हुआ था और न आज कम है। ये मोक्ष का द्वार है। कहा गया है सोमलिंगम नरोत्वष्टा सर्व पापहि प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देश को तोड़ने और हिंदू धर्म को मिटाने वाले आते गए और अतीत की मिट्टी में मिलते चले गए, लेकिन भारत आज भी स्वाभिमान से सिर उठाकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस स्वाभिमान के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सोमनाथ के स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह मिटाने की लाख कोशिशें की। 1000 साल पहले गजनवी ने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ दिया, 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम भी कर दिया, लेकिन हिंदुओं के साहस और भारत के आत्मसम्मान को आक्रमणकारी मिटा नहीं पाए।
हमारी आस्था को कोई कैसे डिगा सकता था। और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर आया। खिलजी ने अपने सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान को सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया। मंदिर के गर्भगृह, दीवारों और खंभों में जड़े सोने, चांदी और रत्नों को भी लूट लिया। लेकिन हिंदुओं की आस्था को मिटाने वाली आक्रमणकारी सभ्यताएं खुद नष्ट हो गईं और सोमनाथ अपना स्वाभिमान पर गर्व से मना रहा है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः स्थापित होता रहा। ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर की संरचना नहीं है, बल्कि आईना है उन कौमी कट्टरपंथियों के लिए जो हर वक्त भारत और हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जो हिंदू धर्म को मिटाने के ख्वाब देखते हैं, जिनके जहन में हर वक्त जिहाद का जहर उफान मारता है। लेकिन कट्टरपंथियों की तलवारों में इतनी ताकत नहीं कि वो हिंदू आस्था से जीत पाए। उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए हैं। साल 1951 में जब जीर्णोद्धार शुरू हुआ, तब भी महादेव की विरासत के पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश की गई थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, हरि हरि विष्णवे नमः। सोमनाथ मंदिर और हिंदुओं के साथ हुई क्रूरता अब इतिहास की बात हो गई है। सब कुछ झेलते हुए सोमनाथ मंदिर अब अपने स्वर्णिम काल में पहुंच चुका है। आज से 11 जनवरी के बीच सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया है, क्योंकि एक तरफ मंदिर पर विनाशकारी हमले के 1000 साल पूरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के आधुनिक जीर्णोद्धार के 75 साल भी पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सदियों तक मंदिर की रक्षा के लिए जिन योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें याद किया। साथ ही कट्टरपंथी सोच पर प्रहार करते हुए ये भी बता दिया कि भारत रुकने, झुकने और मिटने वाला नहीं है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर त्रिशूल